सवाजपुर विधानसभा के विकासखंड बरखनी की ग्राम सभा मदनापुर के मझरा भोरहा निवासी रामनवेश दुबे की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। उच्च वर्ग में आने के कारण उनको अभी तक कोई सरकारी सहायता भी नहीं मिल पाई है। उनके पास न तो रहने के लिए कोई आवास था और न ही खाने के लिए कोई जरिया। 4 बेटियों के साथ रामनवेश दुबे फेफड़े की गंभीर बीमारी के लिए किसी तरह एक झोपड़ी के नीचे अपना जीवन गुजार रहे थे। बारिश का मौसम आने से उनको यह चिंता सताती थी कि घर का क्या होगा, क्या इस बार भी उनके लिए पक्के आवास का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इधर उनका फेफड़े की बीमारी का इलाज भी चल रहा था। घर में जो कुछ था वह भी इलाज में खर्च हो गया था। पीड़ित ने इसकी सूचना आत्मसंतुष्टि मिशन के संरक्षक राजवर्धन सिंह राजू को दी। राजवर्धन सिंह ने पूरी मदद करने का भरोसा दिया। धीरे धीरे मदद पहुंचने लगी और रामनरेश के परिवार का पक्का आवास बनने लगा। यह पूरा सहयोग राजवर्धन सिंह ने अपने निजी संसाधनों से किया। किसी सरकारी योजना से आवास पाने की प्रतीक्षा में रामनरेश ने कई साल गुजार दिए। कहाँ के रहने वाले हैं? आपकी पूरी समस्या क्या है? समस्या है, हम बीमारी से तंग हैं, हमारे फेफड़े का ऑपरेशन हुआ है और 4 बच्चियां हैं, घर में हैं, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। राजवर्धन सिंह ने हमारा मकान बनवाया, टीन डलवाई और बिल्कुल झोपड़ी में रहते थे, वो गिराती थी, उन्होंने ही बनवाया, उसी में रहते हैं। आपको बता दें, इन समाजसेवी ने इस मकान का मुआयना कर आगे भी मदद का भरोसा दिया। आत्मसंतुष्टि मिशन के संरक्षक बुधवार सुबह एक बार फिर मोरा गांव पहुंचे और इस दौरान उन्होंने रामनरेश दुबे के निर्माणाधीन पक्के आवास की प्रगति देखी। परिवार से मिले राजवर्धन सिंह ने आगे भी मदद का भरोसा दिया है। बुधवार तक आवास की दीवारें बनकर तैयार हो चुकी थी। अब छत के लिए सीमेंटेड टीन शेड की व्यवस्था भी आत्मसंतुष्टि मिशन की ओर से की गई। इस तरह जल्द ही रामनरेश दुबे अपने पक्के मकान में रहने लगेंगे। सपना पूरा होते देख रामनरेश दुबे की आंखें खुशियों से चमकने लगी। उन्होंने राजवर्धन सिंह को भविष्य में विजयी और यशस्वी होने का आशीर्वाद भी दिया। दुबे जी हैं, बहुत गरीब पंडित हैं, इनके 4 बेटियां हैं। इनके गुर्दे का ऑपरेशन हुआ तो इनका पूरा होल ही बढ़ गया है। क्योंकि बहुत गरीब और पीड़ित हैं ये व्यक्ति। सरकार द्वारा लगातार इतनी योजनाएं चलाए जाने के बावजूद इनको आज तक कोई आवास नहीं मिला। 4 बेटी ब्राह्मण समाज में होने के बावजूद खुले में शौच करते हैं, खुले में रहते हैं। छप्पर फट चुका था, पन्नी फट चुकी थी। तो जब सारी चीज़ों को हमने देखने के बाद इनसे हमने कहा कि चलो अगर नई कॉलोनी मिले तो हमारा हमने टीन ही डलवा दे रहे हैं। तो इनका हम टीन का फाउंडेशन डलाया, कमरा बरामदा इनका बनाया। पक्का लिंटर डला जाना संभव नहीं था, चूँकि सीमित संसाधन से हम लोग काम करते हैं। इनको हम लोगों ने टीन डला दी है। हमारा समाज में उन लोगों से कहना जो जातीय संगठन चला रहे हैं, जो लोग क्षत्रिय सभा, ब्राह्मण सभा, कायस्थ सभा, वैश्य सभा करते हैं, उन लोगों से निवेदन है कि समाज में ऐसे लोगों के लिए निकल क्या पाइए। जब कोई मसला पड़ता है तब आप लोग सिर्फ समाज को बदनाम करने और जोड़ने का प्रयास करते हो। ऐसे दुख दर्द वाले पीड़ित लोगों की मदद करने को आप लोग कतई निकल के बाहर नहीं आते हो। और समाज में जो संपन्न लोग, उनसे हमारा निवेदन है कि ऐसे गरीब लोगों के लिए निकल के बाहर आइए जिनको वास्तविक रूप से जरूरत है। अब ये व्यक्ति दवाई के अभाव में भी तड़प रहा था, आवास के अभाव में तड़प रहा था। इनके आवास की तो व्यवस्था हमने कर दी है। मिशन आत्मसंतुष्टि लगातार ऐसे लोगों के लिए काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। गरीब कन्याओं की चाहे हाथ पीले करने हो, चाहे ये हो, चाहे दवाई हो। अब इनको आने वाले समय में रोजगार की एक बड़ी अव्यवस्था है। ये रोटी कहाँ से चलाएंगे, तो हम लोग प्रयास करके इनको छोटी परचून की दुकान भी खुलवाएंगे, जिससे आगे इनका आने वाले समय में जीवन यापन होता है।